गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन की तीसरी यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। और जिसमें टॉपिक है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ गेम, स्पोर्ट एंड योगिक प्रैक्टिस, बेसिक ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट एथलीट। जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ गेम्स के, उनके रूल्स, उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं वो हम इन शॉर्ट में देखने वाले हैं। ठीक है? इसमें हम बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, स्विंग, टेबल टेनिस एंड रेसलिंग एंड हैंडबॉल की हम इसमें बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ गेम, स्पोर्ट एंड योगिक प्रैक्टिस encompasses theoretical and practical dimension that contribute to physical fitness, mental well-being and social development। तो कोई भी पर्सन जो जो स्पोर्ट में इन्वॉल्व है, तो अगर वो स्पोर्ट्स वगैरह खेलता है तो फिजिकली फिटनेस, मेंटल वेलबींग और सोशल डेवलपमेंट उसमें होते हैं। उसके अंदर कुछ सोशल कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है। और आप देखेंगे जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ज्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं फिजिकली, तो उनको मेंटल इलनेस होने के चांस कम से कम रहते हैं और उनको कभी भी बीपी शुगर ऐसी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से आपका शरीर, आपका तन मन सब कुछ फिट रहता है। तन मन सही रहेगा तो आपके पास धन भी आ सकता है। तो इसमें हम लोग द सेट ऑफ नोट फोकस ऑन थ्योरेटिकल बेसिक्स ऑफ सिलेक्टेड स्पोर्ट, जो भी हमने बात की, एथलीट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, स्विमिंग, टेबल टेनिस एंड रेसलिंग। तो definition: game and sport are structured physical activity governed by rules, often competitive, aim and improving physical fitness, skill and teamwork. Game may be informal and while sport are formalized with standard regulation। तो देखिए, कोई भी जो स्पोर्ट होता है वो कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं उसके, कुछ उसके हिसाब से इसको खेला जाता है। अगर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा तो वो स्पोर्ट नहीं हो सकता है। तो उन रूल रेगुलेशन को, टीम का साइज कितना है, कहाँ से क्या चीज की, वो सारी चीज इसके अंदर मेंशन होती है। ऑब्जेक्टिव देखें तो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल बेनिफिट, सोशल स्किल, कल्चरल सिग्निफिकेंस। क्लासिफिकेशन: इंडिविजुअल गेम, इसमें आपके आते हैं इंडिविजुअल में एथलीट, स्विंग, रेसलिंग, जूडो, टेबल टेनिस। तो ये सिंगल्स सिंगल्स मतलब टीम में नहीं, ये एक पर्सन ही खेलता, पूरी टीम मिलकर साथ में नहीं खेलती है। फिर टीम स्पोर्ट: बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल। ये टीम स्पोर्ट होते हैं। इसमें आपको एक टीम के साथ खेलने पड़ते हैं, सर्टन ऑफ टीम का नंबर होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। इन स्पोर्ट में आपके बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, ये और कुछ इवेंट्स आते हैं। आउटडोर में एथलीट, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो। तो इन्होंने पहले इंडिविजुअल और टीम गेम में इसको डिवाइड किया, फिर उन्होंने आउटडोर और इंडोर के बेसिस पर उसको डिवाइड किया। कंपोनेंट ऑफ स्पोर्ट थ्योरी: रूल्स एंड रेगुलेशन इंश्योर फेयर प्ले एंड सेफ्टी, टेक्निक एंड स्किल्स, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, ट्रेनिंग प्रिंसिपल, वार्म अप, कंडीशनिंग, स्किल ड्रिल, कूल डाउन। तो ये कूल डाउन और वार्म अप आपको स्पोर्ट्स में इंजरी से बताता है। ये नहीं होगा तो आपको बहुत जल्दी इंजरी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस इन इंडिया, indigenous sport like kabaddi and kho-kho, standardized during British rule, are now professionalized. Pro Kabaddi League, Ultimate Kho-Kho, ये लीग से कुछ होती है इसमें। Kid dominate viewership, follow by the football, kabaddi and badminton, with league like IPL, ISL, BPL, boosting popularity। और आज के टाइम पे क्रिकेट देखिए, क्रिकेट हमारा कोई अपना खुद का खेल नहीं है, ये बाहर से आया है। पर आज इतना पॉपुलर है इंडिया में क्रिकेट, बच्चे गली गली में खेलता है। और आईपीएल इतना ज्यादा पॉपुलर है, उसका बजट बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे तो हमारा बजट, पूरे स्पोर्ट्स का जो बजट रहता है मिनिस्ट्री का, वो मिलियंस में रहता है। और इसके खाली ब्रॉडकास्टिंग राइट जो होते हैं आईपीएल, वो बिलियन में चले जाते हैं। तो काफी अच्छा इसका इम्पैक्ट है अगर हम देखें क्रिकेट का इंडिया में। इसमें फिर देखें हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिस। डेफिनेशन: योगा इज होलिस्टिक प्रैक्टिस कंबाइन फिजिकल पोस्चर, आसना, ब्रीथिंग टेक्निक, परिणाम, मेडिटेशन एंड एथिकल प्रिंसिपल टू प्रमोट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो ये कहा भी जाता है अगर आपको फिट रहना है 80 साल की उम्र में भी, तो आप लगातार अभी से ही इसी से आप योगा करिए, आप मेंटली फिजिकली काफी साउंड रहेंगे।
बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। फिलोसफिकल बेसिस, rooted in ancient India texts like Yoga Sutra by Patanjali. Yoga emphasized the union of body, mind, and spirit. The 8 limbs of yoga, Ashtanga yoga, include Yama, ethics, Niyama, self-discipline, Asana, posture, Pranayama, breath control, Pratyahara, sensory withdrawal, Dharana, concentration, Dhyana, meditation, समाधि, इनलाइटमेंट। तो ये 8 आपके कोर होते हैं योगा के, जो आपने क्लास 12 की बुक में या 11th में आपने पढ़ा होगा योगा के बारे में। बेनिफिट क्या है इसका? फिजिकल इंप्रूव, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड इम्यूनिटी। मेंटली रिड्यूस स्ट्रेस, एनहेंस फोकस एंड प्रमोट इमोशनल स्टेबिलिटी। स्पिरिचुअल, कल्टीवेट माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस। रिलेवेंस टू स्पोर्ट, योगा enhance athlete performance through flexibility, ताड़ासना posture, breath control, कपाल भारती, stamina, mental focus, savasana for recovery. स्पोर्ट लाइक कबड्डी इनकॉर्पोरेट प्राणायाम फॉर ब्रेथ होल्डिंग ड्यूरिंग रेड। जैसे कबड्डी में आप देखें ना, वो जाते हैं कबड्डी 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 कबड्डी, तो आपको ब्रेथ को लगातार बोलना होता है बिना उसको रुके या तोड़ के। बेसिक ऑफ सिलेक्टेड गेम एंड स्पोर्ट। अब हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि कौन कौन से गेम की क्या हिस्ट्री है, कौन सी टेक्निक है, क्या उसके रूल है, कौन से इक्विपमेंट उसके उसमें यूज किए जाते हैं गेम्स के अंदर। तो सबसे पहले इसमें एथलीट हिस्ट्री। originated in ancient Olympic Games 776 BC in India, formalized during British rule. मीका सिंह द फ्लाइंग सिख इज नोटेबल फिगर। तो इसमें आप मीका सिंह को देख सकते हैं, जो फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। पानसिक तोमर, जिनके ऊपर पानसिक मूवी आई थी, वो अच्छे एथलीट थे इंडिया में। इवेंट ट्रैक होता है स्प्रिंट्स के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, मिडिल डिस्टेंस 800 मीटर, लॉन्ग डिस्टेंस 5000 मीटर। चलिए, फील्ड लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो और जेवलिन, कंबाइंड डेकल मैन और हैपलथॉन वुमेन। रूल्स, फॉल्स स्टार्ट इन स्प्रिंट रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप फॉल्स स्टार्ट लेते हो गलत जगह से। फील्ड इवेंट अलाउ स्पेसिफिक अटेम्प्ट, 3 थ्रो इन शॉर्ट पुट। इसमें आपको कुछ मिलते हैं, उसमें आपको करना होता है। स्टैंडर्ड 400 मीटर, ओवल ट्रैक फॉर मोस्ट इवेंट। टेक्निक, स्प्रिंटिंग, हाई सीन लिफ्ट, आर्म स्विंग, एक्सप्लोजिव स्टार्ट, जंपिंग, अप्रोच रन, टेक ऑफ, लैंडिंग, थ्रोइंग, ग्रिप, स्टैंड, रिलीज। और आज के टाइम पर जो हमारा जेवलिन है, उसमें जो थ्रो वाला है जेवलिन के अंदर, नीरज चोपड़ा की वजह से काफी फेमस हो गया है, कि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग लीग के अंदर उन्हें मेडल जीते हैं। इक्विपमेंट में हमें ट्रैक चाहिए, स्टार्टिंग ब्लॉक, जेवलिन, शॉट पुट, मेजरिंग डिवाइस। सिग्निफिकेंस इन इंडिया, प्रमोट थ्रू खेलो इंडिया, एथलीट लाइक नीरज चोपड़ा, ओलंपिक जेवलिन गोल्ड 20 इनको मिला था, और इस बार इनको सिल्वर मिला है। अभी जो आपका 24 में हुआ था, पूरे यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जेवलिन खेलना स्टार्ट किया है। फिर हमारा बैडमिंटन, ओरिजिनेटेड इन ब्रिटिश इंडिया, पूना 19th सेंचुरी, पॉपुलराइज ग्लोबली, इंडिया सेना नेहवाल, विन ओलंपिक 2012। और अभी आपके लक्ष्य सिंह हैं, जो इंडिया में बैडमिंटन खेलते हैं, और ये एक आईएएस ऑफिसर है, वाईएल सुभाष करके कुछ उनका नाम है, जो आईएएस ऑफिसर है। तो वो भी इंडिया में बैडमिंटन खेलते हैं। काफी अच्छा स्पोर्ट है, अगर किसी को फिजिकली फिट रहना है, आप अपने टेरेस पे, लॉन में, गली मोहल्ले में इसको कहीं पे भी खेल सकते हैं। रूल, प्ले ऑन रेक्टेंगल कोर्ट 13 4 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 5 1.8 मीटर फॉर सिंगल। रैली स्कोरिंग 21 पॉइंट, बेस्ट ऑफ 3 गेम्स। 3 गेम्स होते हैं। शटल कॉक मस्ट नॉट टच द ग्राउंड, फॉल्ट इंक्लूड नेट वायलेशन। टेक्निक इसमें होती है सर्व, हाई, लो, फ्लिक। शॉट होते हैं स्मैश, ड्रॉप, क्लियर, ड्राइव। फुटबॉल, क्विक लैटरल मूवमेंट और लंगेस। इक्विपमेंट, रैकेट, shuttlecock, net, court with wooden or synthetic flooring. Significant in India, Premier Badminton League and Indian Open boost popularity. PV Sindhu and Kadambit Srikanth are good stars. ठीक है, अगला हमारा है बास्केटबॉल। इन्वेंटेड बाय जेम्स नाइस्मिथ, यूएसए 1891, gained traction in India through schools and colleges. Rules, play on 28 meter multiplied by 15 meter court with
टू टीम ऑफ 5 प्लेयर, तो टू टीम होती है, इसमें 5 प्लेयर होते हैं। स्कोरिंग 2 पॉइंट फील्ड गोल, 3 पॉइंट बियॉन्ड ARC एंड 1 पॉइंट फ्री थ्रो। Violation, traveling, double dribble, time limit, example 20 second shot clock. टेक्निक इसमें ड्रिबलिंग, बॉल कंट्रोल विद वन हैंड, शूटिंग, जंप शॉट, लीव, फ्री थ्रो, डिफेंस, मैन टू मैन। इक्विपमेंट इसमें बास्केटबॉल चाहिए, हुप एंड सिंथेटिक और वुडन कोर्ट। तो खेलो इंडिया के थ्रू इसको और कॉलेजेस वगैरह में इसको प्रमोट किया जाता है, और आजकल यूनिवर्सिटी वगैरह में काफी ये चलता है। फिर हम बात करते हैं क्रिकेट, जो इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। बच्चा बच्चा इंडिया में क्रिकेट का दीवाना है। Cricket, introduced by British colony, India's most popular sport, with IPL as the top league. India 1983 वर्ल्ड कप अंडर कपिल देव। उसके बाद हमने 2007 में भी ICC T20 वर्ल्ड कप जीता, और अभी लास्ट हमने कब जीता वर्ल्ड कप? 24 में। रूल्स, टू टीम ऑफ 11 प्लेयर, फॉर्मेट इंक्लूड टेस्ट, ODI एंड T20। ODI 50-50 ओवर का होता है, T20 20-20 ओवर का होता है, टेस्ट आपका 5 दिन का होता है, काफी लंबा चलता है। इनमें अलग अलग तरह की बॉल यूज की जाती है। स्कोरिंग रन बाय बाउंड्री 4 और 6 और रनिंग। डायमेंशन बॉल, कॉर्ड, LPW, रन। टेक्निक, बैटिंग, ड्राइव, कट, लॉफ्टेड शॉट, बॉलिंग फास्ट, स्पिन स्विंग, फील्डिंग, कैचिंग, थ्रोइंग, स्लिप, स्क्वायर लेग। बैट, इसमें इक्विपमेंट चाहिए, बैट, बॉल, स्टैम्प पैड, ऑफ पिच 22 यार्ड की होती है। स्टील विद इंडिया, कल्चरल फिनोमेना, BCCI ड्राफ्ट, ग्लोबल क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर डबल सेंचुरी ODI 2007 इज आइकॉनिक, और पहली डबल सेंचुरी थी ODI में किसी भी क्रिकेटर की। फुटबॉल हिस्ट्री, इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश एंड colonial इंडिया। इंडियन सुपर लीग ये सबसे फेमस है। टू टीम ऑफ 11 प्लेयर ऑन अ 105 मीटर and 68 meter. Goal scored by kicking ball into net. Offside rule apply. Match duration 90 minute to half, यानी 40-45 मिनट के। टेक्निक होती है पासिंग, शॉट, लॉन्ग थ्रो बॉल, शूटिंग, वैली वॉली, हिडर, फ्री किक, ड्रिबलिंग, ये सारा इसके अंदर रहता है। जिम्नास्टिक हिस्ट्री, एंशियंट ग्रीक ओरिजिन, मॉडर्न जिम्नास्टिक फॉर्मुलाइज्ड इन 19th century, ग्रोइंग इन इंडिया थ्रू खेलो इंडिया। इवेंट, आर्टिस्टिक और एक्सरसाइज, वॉल्ट, अनइवन बार्स, बैलेंस बीम वुमेन, पैरेलल बार्स, पोमल हॉर्स मैन, और रिदमिक रिबन हॉप, फुटबॉल, ये सारा इसमें रहता है। रूल्स, स्कोर ऑन डिफिकल्टी, एग्जीक्यूशन, आर्टिस्टी, ये सारा इसमें रहता है। 10 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। अगला हैंडबॉल हिस्ट्री, originated in Europe early 20th century, in India promoted through Premier हैंडबॉल लीग एंड खेलो इंडिया। देखिए बार बार खेलो इंडिया आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया लॉन्च किया था। इसमें स्पोर्ट, यूनिवर्सिटी गेम्स वगैरह होते हैं, जिसमें सारे प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। टू टीम ऑफ 7 प्लेयर, 40 मीटर to 20 मीटर कोर्ट, गोल स्कोर बाय थ्रोइंग बॉल इनटू नेट, 3 स्टेप अलाउ विद बॉल। मैच 60 मिनट, 2 हाफ, 30-30 मिनट के 2 हाफ होते हैं। टेक्निक, थ्रोइंग, जंप शॉट, सिड्रम जॉब, पासिंग, बाउंस, ओवर है। हॉकी, इंडिया नेशनल स्ट्रेंथ विद 8 ओलंपिक फील्ड हॉकी गोल्ड 1920 और 1980। हॉकी इंडिया लीग बूस्ट मॉडर्न पॉपुलैरिटी। रूल्स, टू टीम ऑफ 11 प्लेयर on a 91.4 meter to 55 meter field. Goal score by hitting ball into net. No foot contact except goalkeeper. मैच 16 मिनट, 4 क्वार्टर था। और एक मूवी आई थी चक दे इंडिया, शाहरुख खान की, उसके बाद हॉकी काफी पॉपुलर हुआ था, और हमारी टीम हॉकी में काफी अच्छा करती है। इसके बाद है जूडो हिस्ट्री, फाउंडेड बाय जुगोरो कानो, जापान 1982। इंट्रोड्यूस इन इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट, ग्रोइंग थ्रू खेलो इंडिया। रूल्स है इसके, टू कॉम्पिटिटर ऑन अ टाटा टटामी, स्कोरिंग, इपॉन, डेसिसिव थ्रो पिन, वाजा हरी, पेटीएल स्कोर, ये सारा रहता है। फिर आपका कबड्डी, कबड्डी की बात करें तो एशियन इंडियन स्पोर्ट है, पॉसिबली वैदिक ओरिजिन, मॉडर्नाइज बाई प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग 2014 में स्टार्ट हुई थी, और इसने काफी इस गेम को, कबड्डी को यहाँ पर पॉपुलराइज किया है, पॉपुलर किया है। टू टीम होती है ऑफ 7 प्लेयर ऑफ 13 मीटर और 10 मीटर कोर्ट। रेडर चैंप, कबड्डी कबड्डी, तो वो कबड्डी कबड्डी करके आता है, और 30 सेकंड में उसको अपनी रेड पूरी करनी होती है। स्कोरिंग बाई टचिंग डिफेंडर, तो आपको जाना है कबड्डी 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 करके हुए, और अपोनेंट में जाकर किसी को टच करके आना है, वो फिर आउट हो जाए।
अगला खो खो हिस्ट्री, प्लेड सिंस 4th century BC, standardized during British Raj. Ultimate Kho Kho League launched recently. Rules: two team of 9 on a 27-meter, 60-meter court. Uh, Chaser 8 sitting. Tag runner 3 within 9 minutes per inning. 1 point per tag. Roll with after inning. फिर वॉलीबॉल हिस्ट्री, इन्वेंटर विलियम जी मॉर्गन, यूएसए 1895, पॉपुलर इन इंडिया थ्रू प्रीमियर वॉलीबॉल लीग. रूल्स: टू टीम ऑफ 6 प्लेयर on 18 meter 9 meter court, rally scoring 25.3 set, 15.5 set. बॉल मस्ट नॉट टच ग्राउंड, मैक्स 3 टच पर साइड. तो इसमें टेक्निक में सर्विंग, ओवरहैंड, अंडरहैंड, पासिंग, बम्प, अटैकिंग, स्पाइक, ब्लॉक. इक्विपमेंट में बॉल, नेट, कोर्ट, ये चारों चाहिए. फिर स्विंगिंग हिस्ट्री, एशियंट ओरिजिन, कॉम्पिटिटिव स्विंग फॉर्मुलाइज इन 19th century, प्रमोटेड इन इंडिया वाया खेलो इंडिया इवेंट. फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रिज स्ट्रोक, बटरफ्लाई, रिले इंडिविजुअल मेडली, देन 50 मीटर टू 1500 मीटर, 50 मीटर टू 1500 मीटर. स्पेसिफिक स्ट्रोक टेक्निक, फॉल्स स्टार्ट डिस्qualified, टच पैड टाइमिंग फॉर एक्यूरेसी, पूल 50 मीटर ओलंपिक्स और 25 मीटर. फिर टेबल टेनिस हिस्ट्री, ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड, इंडिया होस्ट इंडिया ओपन, मनिका मनिका बत्रा इज अ प्रोमिनेंट प्लेयर. तो टेबल टेनिस में मनिका बत्रा का बहुत ज्यादा नाम है. रूल: टू और फोर प्लेयर ऑन 2.74 मीटर टू 1.52 मीटर टेबल, रैली स्कोरिंग टू 11 पॉइंट, बेस्ट ऑफ 5 और 7 गेम्स. टेक्निक: सर्व, स्पिन, साइड शॉट, फोरहैंड, बैकहैंड, लूप स्मैश. फिर रेसलिंग, एंशियंट स्पोर्ट विद इंडियन पहलवानी, ब्लेंडिंग पर्शियन एंड नेटिव स्टाइल, प्रमोटेड वाया खेलो. तो और हरियाणा में रेसलिंग बहुत ज्यादा फेमस है. कई मूवी वगैरह भी इसमें बनी है, जैसे आप लोगों ने सुल्तान मूवी देखी होगी, और गीता, जो सिस्टर है गीता बबीता, उनके ऊपर जो मूवी आई थी दंगल, उससे काफी फेमस हुई थी. फ्री स्टाइल, पॉइंट ऑफ टेक डाउन पिंस, ग्रीको रोमन, अपर बॉडी टेक्निक ओनली. रूल्स: टू रेसलर ऑन 9 मीटर सर्कल मैट, स्कोरिंग टेक डाउन 1.5, 1 से लेके 5 पॉइंट तक, रिवर्सल, पिन, फॉल एंड मैच. मैच 2 3 मिनट पीरियड. फिर हमारा है, अब ये हमारे स्पोर्ट्स हो गए. अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या है. इंटीग्रेशन विद योगा विद स्पोर्ट, इसमें फिजिकल सिनर्जी है. आसना लाइक अधो मुखा सोआसना, डाउनवर्ड डॉग, enhance flexibility of gymnastics and wrestling. Trikonasana, triangle pose, improve balance for intern and table tennis. Breath control, pranayama technique, aid kabaddi riders and swimmer in breath management. Ujjayi breathing, boost endurance in athlete and football. तो ये कुछ उसमें दिए हुए हैं कि कैसे फिजिकली और मेंटली आप अच्छा कर सकते हो स्पोर्ट्स के अंदर, योगा के इन आसना का यूज करके. तो मेंटल प्रिपरेशन में मेडिटेशन इंप्रूव करती है. फोकस ऑन जूडो, क्रिकेट एंड टेबल टेनिस. विजुअलाइजिंग टेक्निक, एड स्ट्रिक्ट प्लानिंग इन बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल. इंजरी प्रिवेंशन, योगा स्ट्रेचिंग रिड्यूस मसल स्ट्रेन इन हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट लाइक हैंडबॉल एंड हॉकी. सवासना प्रमोट रिकवरी पोस्ट ट्रेनिंग अक्रॉस ऑल स्पोर्ट. तो अगर आपको पोस्ट स्पोर्ट अब रिकवरी करनी है, तो इसको आप योगा में सवासना कर सकते हो, इससे आपकी बहुत फास्ट रिकवरी होगी. Challenges, opportunity in Indian sport, challenges है economic barrier and limited infrastructure, especially for swing, gymnastics. Cultural preference for cricket overshadow other sport. क्रिकेट बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, जिससे और स्पोर्ट है वो कहीं ना कहीं नीचे रह जाते हैं. करप्शन एंड इंडिकेट कोचिंग इन सम डिसिप्लिन. एक तो करप्शन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. आपने दंगल मूवी या और कुछ मूवी में देखा होगा कि जिसके अंदर इस तरीके का हमें दिखाई देता है. दूसरा, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं या हमारे गांव के जो प्लेयर उनको वो उस तरीके के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बने हुए वहां पे, तो उन तरीके की सर्विसेज उनको नहीं मिल पाती है. अपॉर्चुनिटीज क्या है, प्रोफेशनल लीग होती है जैसे आईपीएल, आईसीएल, पीकेएल, इंक्रीज विजिबिलिटी एंड फंडिंग. खेलो इंडिया इन स्कूल प्रोग्राम, आइडेंटिफाई यंग टैलेंट, इंटरनेशनल सक्सेस, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु इंस्पायर पार्टिसिपेशन. इनके बहुत सारे लोगों ने स्पोर्ट्स को अपनाया है. और आईपीएल से बहुत ज्यादा पैसा आया है, बट इसको हमें एक बैलेंस अप्रोच में ले जाना है. इंडिया को कोशिश करनी कि कैसे उसके ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक्स में मेडल्स आए. तो उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इक्वेलिटी लानी पड़ेगी, करप्शन को कम करना पड़ेगा,
जैसे हरियाणा में पॉलिसी है, अगर कोई बहुत इंटरनेशनल लेवल पे जीत के आता है तो गवर्नमेंट जॉब मिलती है, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, कई स्टेट ने इसको फॉलो किया है। तो ऐसे और ज्यादा हम लोग करें तो हमारा यूथ ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट की तरफ जाएगा। हमारा स्पोर्ट इससे हमारा यूथ फिट भी होगा और आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आपका ये तीसरी यूनिट है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे आपको चौथी यूनिट के साथ। आपको वीडियो पसंद आए शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको एमसीक्यू चाहिए हो इस यूनिट के और फर्दर यूनिट के तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।